कांग्रेस में शामिल होने के बाद पूर्व मंत्री दीपक जोशी पहली बार अपने विधानसभा के दौरे पर निकले, लेकिन इस बार भाजपा नहीं बल्कि कांग्रेस के नेता बनकर वे आम जनता से मिले। दीपक जोशी के साथ कांग्रेस विधायक सज्जन सिंह वर्मा भी मौजूद थे। दोनों नेताओं ने प्रदेश और केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। सज्जन सिंह वर्मा ने सीएम शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने देवास जिले की सोनकच्छ विधानसभा के स्कूल को सीएम राइज की लिस्ट से ही हटा दिया, क्योंकि यहां कांग्रेस की सीट है। मुख्यमंत्री के इस फैसले के खिलाफ जहां बच्चों ने भूख हड़ताल की थी, वहीं सज्जन सिंह वर्मा ने इस मुद्दे को भी विधानसभा में उठाया था, बावजूद इसके स्कूल नहीं खुला। वहीं दीपक जोशी ने कहा कि वे जल्द ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बुधनी विधानसभा क्षेत्र के नसरुल्लागंज में संविधान बचाओ सभा लेंगे। साथ ही दीपक जोशी ने यह भी कहा कि भाजपा के अन्य नेता और कार्यकर्ता जल्द ही कांग्रेस में शामिल होंगे। साथ ही सज्जन सिंह वर्मा और दीपक जोशी ने कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया है। पता नहीं कितने साल पहले सोनकच्छ को गोद लिया था, पता नहीं कितनी बड़ी गोद है शिवराज चौहान की। जिस विधानसभा में जाता था पट्टा गोद ले लेता था, काम कुछ हुआ नहीं हो। ये हालत है कि सीएम राइज स्कूल जो घोषित हुआ था सोनकच्छ में, वो चूँकि कांग्रेस का क्षेत्र था इसलिए तत्काल लिस्ट से हटा दिया। वहाँ के बच्चों ने 1 महीने भूख हड़ताल करी है, विधानसभा में मैंने उठाया है। उसके बाद भी झूठा आश्वासन कि हम खोलेंगे। तो वो यहाँ आ रहे हैं दीपक जोशी जी और सज्जन वर्मा बुधनी विधानसभा के नसरुल्लागंज में संविधान बचाओ सभा लेने जा रहे हैं, क्योंकि इन झूठों से 18 को जाएंगे। तो तत्काल क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, तो 18 को जाएंगे, दमदारी से सभा ठोक के आएंगे और इसका झूठ उजागर करके आएंगे शिवराज का। कर्नाटक में तो नारा ये था कि 40% का ही किरदार बहुत बड़ा था। मध्य प्रदेश में तो 80% और 80% क्या, मैं तो 100% का भी आपको रिकॉर्ड दे दूंगा। और मेरे ख्याल से अब तो मेरे ख्याल से एक और नया रिकॉर्ड मध्य प्रदेश में स्थापित होगा कि जो लाने और ले जाने वाला है उसको खर्चा और जोड़ लेंगे कि तू ला के और दे जा, इसका खर्चा भी हमें दे जा, तो उसको और मायने में जाना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार का टापू बन चुका है, पर्याय बन चुका है, अत्याचार का, अनाचार का, मैं तो यहाँ तक कहूँगा दुराचार का भी। आज मध्य प्रदेश चापू बन चुका है। जो है नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट से उसमें मध्य प्रदेश हर जगह टॉप पे है। तो इसी दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश को सुख शांति चाहिए। कर्नाटक बीजेपी कांग्रेस के पक्ष में जा रही है। हम कर्नाटक के रिजल्ट के आधार पर उत्साहित होकर कर संकट में होकर या कांग्रेस की सरकार को स्थापित। संकट में तो हजारों लोग हैं, मैं आपको स्पष्ट कर दूँ। देर सवेर जैसे कमलनाथ जी ने कहा कि जो योग होगा योग्यता के आधार पर हम उसको सम्मिलित करेंगे। जैसे बीजेपी ने आज ये दावा करके कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के कार्यकर्ता किस रूप में निकल रहे हैं, बाद में कहते हैं तो ऑनलाइन सदस्यता थी इसलिए हो गया। लेकिन कांग्रेस अपनी सदस्यता हाथ से करती है, ऑफलाइन करती है। ऑफलाइन सदस्यता सत्यता के साथ होती है, इसलिए कांग्रेस में सत्य के साथ रहने वाले लोग सुरक्षित। वहीं देवास के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष राजीव खंडेलवाल ने साफ तौर पर कहा कि दीपक जोशी के भाजपा से कांग्रेस में जाने से भाजपा को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस तो एक डूबती हुई नाव है और दीपक जोशी ने उसमें जाने का निर्णय लिया है, तो ये कोई कांग्रेस के लिए अच्छी खबर नहीं है। साथ ही राजीव खंडेलवाल ने कर्नाटक में भाजपा की सरकार बनने का दावा भी किया। मेरा तो ये मानना है कि हमारे दीपक भैया अगर कांग्रेस में गए हैं तो उससे कोई हमारे काम पर, भारतीय जनता पार्टी के काम पर या भारतीय जनता पार्टी के कार्य क्षेत्र में कोई फर्क नहीं गिरने वाला है, क्योंकि कांग्रेस तो एक डूबती नैया है और दीपक भैया ने उसमें अगर जाने का निर्णय लिया है तो ये कोई कांग्रेस के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। और कांग्रेस तो निरंतर अराजकता फैलाने वाली पार्टी है और मेरा तो ऐसा मानना है कि वो कहीं भी चले जाएं, कुछ भी चले जाएं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विचार के लिए काम करने वाला कार्यकर्ता होता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बड़े धैर्य के साथ अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए काम करने वाला होता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी जी की इस आधुनिक भारत के निर्माण में अपना सहयोग देना चाहता है। मेरा तो ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो सर्वस्पर्शी सरकार है वो निरंतर जनता और समाज के लिए काम करने वाली सरकार है। इसलिए मेरा मानना है कि कर्नाटक में कमल का फूल खिलेगा और बजरंगबली जी का आशीर्वाद
बजरंग बली के सेवकों को प्राप्त होगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। फिलहाल जब से प्रदेश में दल बदल का दौर शुरू हुआ है, तब से भाजपा और कांग्रेस के नेताओं के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। अब देखना होगा कि विधानसभा चुनाव में इस बार जीत का सेहरा किसके सर बनता है। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज, देवास।